Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again, and this time I'm back with a very important and an interesting video for all of you. That is on the occasion of Engineers Day. तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा 15th of September is celebrated as an Engineers Day in India. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इंजीनियर्स होने का महत्व समझेंगे और बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ऑन द ओकेजन ऑफ इंजीनियर्स डे. बट बिफोर वी स्टार्ट, I would like to wish all of you a very happy Engineers Day and you must all feel proud to be engineers. मैं जानता हूं बेटा आज की डेट में कंडीशंस, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं है. आप में से मैक्सिमम बच्चे एम्प्लॉयमेंट का इंतजार कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो और इस देश के अंदर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है. बट फिर भी मैं कहूंगा कि यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंजीनियर इफ यू हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर इट. अगर आप अपनी इंजीनियरिंग पे काम किए हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे मेहनत किए हैं, तो यू शुड ऑलवेज बी प्राउड टू बी एन इंजीनियर रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, बिकॉज सर्कमस्टांसेस डोंट डिफाइन हु यू आर. सर्कमस्टांसेस, आपके हालात कभी ये बयान नहीं करते आप क्या हैं, ये आपका कैरेक्टर डेवलप करता है. आपके जितने हालात बुरे होते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है. तो बेटा हालातों के आगे आकर के कहीं इस डिग्री को, कहीं इस नॉलेज को, कहीं इस प्रोफेशन को हम गाली ना दें. हो सकता है हमारे हालात सही ना हो सकता है देश के हालात सही ना हो, बट बीइंग एन इंजीनियर इज अ थिंग टू बी प्राउड अबाउट. तो पहले बात करते हैं इंजीनियर्स डे किस लिए मनाया जाता है. तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है फॉर एम विश्वेश्वरैया सर, ओके, हु वाज बोर्न ऑन सितंबर 15 1860. तो 1860 में पैदा हुए और ये बहुत सेलिब्रेटेड, एक सेलिब्रिटी स्टेटस के इंजीनियर थे, एक स्कॉलर थे. तो उनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज इंजीनियर्स डे. इन्होंने क्या क्या किया? ही वॉज द चीफ इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण राज सागरा डैम इन मैसूर. ओके, डिजाइंड एंड पेटेंटेड, पेटेंट भी है इनके नाम पे, ऑटोमेटिक वियर वाटर फ्लड गेट्स, जिनको इंस्टॉल किया गया खड़ग वासला रिजर्वायर पुणे में इन 1903. डिजाइंड अ फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर हैदराबाद, जिससे इनको मिला सेलिब्रिटी स्टेटस. ये जिए बेटा 101 साल की उम्र तक ये जीवित रहे और इनको भारत रत्न दिया गया इन द ईयर 1955. तो इनकी याद में हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि इंजीनियर्स डे इज ओनली टू रिमेंबर एम विश्वेश्वरैया सर, बट इट इज ऑल्सो टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ द इंजीनियर्स इन दिस कंट्री. आप जानते हो बेटा इस देश के अंदर इंजीनियर्स ने बहुत महान काम किए हैं. और अगर मैं आज के इंजीनियर्स की बात करूं ना बेटा, आज के टाइम में हमारे देश की इकोनॉमी फेल हो जाएगी अगर इंजीनियर्स उसके अंदर योगदान ना दें. तो ये इंजीनियर्स की बदौलत है जो हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है. आप किसी भी डोमेन में जाके देख लीजिए, इवन आप सिविल सर्विसेज में जाके देख लीजिए, देश के हायर से हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इंजीनियर्स होल्ड कर रहे हैं. आप बड़ी बड़ी एमएनसीज उठा लीजिए, गूगल उठा लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट उठा लीजिए, इंडियन इंजीनियर्स वहां पे लीड कर रहे हैं. तो बड़ी से बड़ी जगह पे इंडियन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं इंडिया में और इंटरनेशनली, which means कि बेटा without Indian engineers not only this country's economy but many big companies will fall. तो इंडियन इंजीनियर्स का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसे वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता, उसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, उसे एक नंबर नहीं दिया जा सकता. दैट इज प्राइसलेस. प्राइसलेस है बेटा, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इंजीनियर्स का इस देश और दुनिया के वर्क डे के अंदर, या ये कह दो डे टू डे वर्किंग के अंदर इतना बड़ा योगदान है. अब इंजीनियर्स एक नेशन के लिए बेटा क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स बिल्ड करते हैं. बड़ी से बड़ी बिल्डिंग उठा के देख लीजिए, सिविल इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन है उसमें. जितना भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन है. तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट इंजीनियर्स. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आप चाहे बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए, आज की डेट में बेटा मेडिसिन, इवन डॉक्टर्स को इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे नीड द लेटेस्ट गैजेट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू ट्रीट द पेशेंट. आज की डेट में देखिए बेटा हेल्थ सेक्टर के अंदर इंजीनियर्स कितना अंदर तक घुस चुके हैं. आपके फिटबिट्स वॉचेस हो गए, आपके स्मार्ट वॉचेस हो गए, आपका इवन होम जिम, हर चीज इंजीनियर्स डिजाइन कर रहे हैं. इवन मेडिसिन की जो डिलीवरी होती है, इवन जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं, इवन छोटी से छोटी मशीन आप उठा के देख लीजिए, चाहे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ईसीजी, ईईजी, ठीक है, एक्सरे, एवरीथिंग हैज बीन डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स.
इकोनॉमिक्स की बात कर लें, देश का इकोनॉमिक स्तर जो है, इकोनॉमिक स्केल जो है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को चला रहे हैं इंजीनियर्स। हाउ? क्योंकि बेटा जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं विच कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ऑल दोज इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन द वर्किंग ऑफ इंजीनियर्स। डिफेंस सेक्टर में देख लीजिए, जितना भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, चाहे आप मिसाइल सिस्टम को देख लीजिए, चाहे आप न्यूक्लियर वेपनरी को देख लीजिए, आप किसी भी तरह का डिफेंस के अंदर इनोवेशन देखेंगे, उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है इंजीनियर्स का। तो अब आप ये सोचिए बेटा, आप अगर ये इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किए हैं, ये डिग्री, ये नॉलेज खुद में कितनी वैल्यूबल है, लेकिन ये नॉलेज या ये डिग्री बेटा तब तक इनकम्प्लीट है ना जब तक आप एक अच्छे इंजीनियर ना बने। अच्छे इंजीनियर बनने का मतलब है बेटा, जो आपने 4 साल के अंदर जिस चीज की डिग्री आपने हासिल की है, उस चीज को आप अच्छे से सीखें, उस चीज को आप अच्छे से समझें, उन कॉन्सेप्ट पे आप कमांड हासिल करें और फिर इस देश की ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट करें। अगर आप देखोगे बेटा, मैं एज एन इंजीनियर क्या बन गया, एक टीचर बन गया, एक एजुकेटर बन गया, एक ऑनलाइन एजुकेटर बन गया, और इतना सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया जिससे देश के कोने कोने तक का बच्चा आज की डेट में बड़े से बड़े सब्जेक्ट को समझ सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है बेटा, जब आप ये कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं, आपने मास्टर कर लिया है, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें इस देश की डेवलपमेंट में, आइदर बाय गेटिंग हायर एजुकेशन एंड देन गोइंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आइदर बाय एंटरिंग इनटू बिग इंडस्ट्रीज, आइदर बाय एंटरिंग इनटू गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो बेटा किसी ना किसी प्रकार से आप अपना योगदान जरूर दीजिए, और ये जो नॉलेज है, ये जो आपकी डिग्री है बेटा, ये डिग्री वेस्ट नहीं है, हालात कैसे भी हो, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर, जैसा मैं कई बार बोल चुका हूं, इज अ थिंग टू बी प्राउड अबाउट। ठीक है, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, उन सभी कॉन्सेप्ट पे दुनिया चलती है, मैं सिर्फ देश नहीं कहूंगा, दुनिया चलती है। तो बेटा इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट बहुत महान है, आप बहुत महान हैं जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, और आप इस देश का भविष्य हैं। तो कभी भी हताश मत होइएगा, हो सकता है आपके हालात आपके फेवर में ना हो, लेकिन बेटा जिन लोगों में लड़ने की हिम्मत होती है, गिर के उठने की हिम्मत होती है, एक ना एक दिन वही लोग दुनिया बदलते हैं, और वही लोग अपने हालातों को बदलते हैं, वो हालातों के आगे नहीं झुका करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, क्योंकि बेटा इंजीनियर्स होते हैं जो कि सपनों को सच्चाई में कन्वर्ट करते हैं। यार आप देखो, पहले की डेट में, मेरे फादर के टाइम में शायद ही कोई बच्चा होगा या कोई इंसान होगा जो स्मार्टफोन इमेजिन कर सकता था। आज की डेट में बिना स्मार्टफोन्स के शायद हमारी जिंदगी अधूरी होगी। तो बेटा ये क्या है, ये सब सपनों को ही तो सच्चाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। कितना भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आप देख लीजिए, एक समय पे जो चीजें हम सोचा करते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आज की डेट में उसमें बहुत सारी चीजें सच्चाई में कन्वर्ट हुई हैं, और ये बिना इंजीनियर्स के इम्पॉसिबल था। तो इंजीनियर्स जो होते हैं ना बेटा, जादूगर होते हैं जो कि सपनों को सच्चाई में बदलने की हिम्मत रखते हैं। बस उतना जिगर अपने अंदर रखिए, उतनी हिम्मत अपने अंदर रखिए कि हालातों के आगे झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और बेटा अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मेरे साथ बढ़ना चाहते हो, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के रिकॉर्डेड कोर्स पे 40% डिस्काउंट दिया है यूजिंग द कोड EM40। इट इज नाउ अवेलेबल ओनली एट 2400 रुपीज, जिसमें मैं डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी आपको दे रहा हूं वाया टेलीग्राम ग्रुप, और इसकी वैलिडिटी मैं आपको मार्च तक प्रोवाइड करा रहा हूं। और ऐसे ही हमारे बैच में 30% ऑफ है, इसमें जो सब्जेक्ट हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड करने रहेंगे, आगे के सब्जेक्ट आप लाइव देख सकते हो मेरे साथ। यहां पे आपको कोड लगाना होगा ED30, इट विल कॉस्ट यू 14,700 प्लस GST। पावर सिस्टम का कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 2 ही दिन हुए हैं, इस पे 20% ऑफ है। अगर आप कोड लगाते हो PS20 तो प्राइसिंग इज 2800 इंक्लूडिंग GST। टेस्ट सीरीज पे 10% ऑफ है, अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESC, प्राइस विल बी 1080 प्लस GST। प्लस मैंने आपके लिए उम्मीद बैच लॉन्च कर दिया, उस पे भी 20% ऑफ है यूजिंग द कोड RIB20। वो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से, लेकिन ये डिस्काउंट बहुत ही जल्द एक्सपायर हो जाएगा। 21 सितंबर को ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, इसीलिए बेटा ये सारे डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे 21 सितंबर को। तो मशीन्स का डिस्काउंट है आपके पास, ठीक है, आपके पास बैच में 30% ऑफ है, आपके पास पावर सिस्टम में 20%, टेस्ट सीरीज में 10%, और उम्मीद बैच में क्रैश कोर्स में भी 20% ऑफ है, वहां पे कोड लगेगा RIB20। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में। एंड एट लास्ट अ वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू बिकम ट्रूली ग्रेट इंजीनियर्स on the shoulders of whom this country will rely upon,
ऐसे इंजीनियर्स बनिएगा, देश का भार उठाइएगा और बेटा ना सिर्फ अपने माँ बाप का, ना सिर्फ इस अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का, बल्कि अपने टीचर्स का नाम रोशन कीजिएगा। इस तरह का कुछ काम कर दिखाइएगा। दैट इज माई बेस्ट विश टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे। थैंक यू।